बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, सियासी निज़ाम में, सहाफ़ती निज़ाम में और इक़्तिदार के ऐवानों में और रावलपिंडी में इंतहाई बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है और वाक़तन आएगा। और उसमें फिर शायद ना कोई जज बचेगा, ना कोई जर्नलिस्ट बचेगा, ना कोई जर्नैल बचेगा और ना ही कोई सियासतदान बचेगा। बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो आएंगे सामने और बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे जो आपके सामने बड़े उजले उजले होकर मिलते हैं। उन सब के नाम सामने आएंगे। एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है और सियासत किसी और तरफ जा रही है। इसके बारे में आपको आगाह करना है, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अडयाला जेल, इमरान खान साहब, और उन्होंने आज कुछ मज़ीद फैसले किए हैं और बड़े तगड़े तगड़े फैसले किए हैं। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और खुसूसी एलची मोहसिन नकवी जो गए थे उनका दौरा अमेरिका बुरी तरह नाकाम हुआ है और यहाँ तक नाकाम हुआ है कि अब काबीना के अंदर से उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और वज़ीर दिफा कहते हैं हमें तो उस वक्त पता चलता है जब वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, हमें उनका कोई पता नहीं। फिर जाली वीडियोस, 2-3-4 किस्म की वीडियोस, 3-4 इवेंट्स के वीडियोस जोड़कर उनको फैलाया जाता है और ज़ाती मीडिया फैलाता है और वो पकड़ा जाता है क्योंकि इवेंट कुछ और, मामला कुछ और। लिहाजा इमरान खान साहब ने कुछ अहम फैसले किए हैं। पिछले व्लॉग में मैंने 2-3 बातों का जिक्र किया था, अब ज़रा उनको खोलकर बयान करते हैं। इमरान खान साहब ने फैसला ये किया है कि वो बराह रास्त फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करेंगे, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं बल्कि फ़ौज के साथ इन मुज़ाकरात को ओपन किया जाएगा और ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि कौन गलत है और कौन सही है। तो एक ग्रैंड डायलॉग इमरान खान साहब फ़ौज के साथ शुरू करने वाले हैं और उसका आगाज़ आइंदा चंद दिनों में वो कर सकते हैं। सिचुएशन ये है कि जो मुज़ाकरात हैं, गवर्नमेंट के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो अब मंतकी अंजाम से पहले ही वो अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत अच्छी तरह इस बात का इदराक हो चुका है कि उनके तिलों में तेल नहीं रहा, इसलिए अब वो राह फ़रार इख्तियार करना चाह रहे हैं। उनकी 2-3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं और 2-3-4 मीटिंग्स में वो इस बात का फैसला कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देंगे और उनका कोई मुतालबा नहीं मानेंगे क्योंकि उनका कोई भी मुतालबा माना गया तो मामलात उनके हाथ से निकल जाएंगे और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी तस्वुर किया जाएगा। इसलिए 3-4 मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं और दरपर्दा लेकिन उनके दरमियान जो इत्तेफाक नहीं हो सका क्योंकि उसके अंदर भी कुछ इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब अपने रंग बदल रही है और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी, इनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वाशिंगटन में जो कमान चेंज हुई है और इंतज़ामिया चेंज हुई है, नई हुकूमत आई है, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी अब एडजस्ट करना है और उन्हें नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का, शरीफ ख़ानदान का कोई मुस्तक़बिल नहीं है और उनको जितनी भी बिसाखियाँ दी जाएँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत फराहम कर दी जाए, कोई भी करे, खा वो आसिम मुनीर साहब ही हों, मुस्लिम लीग नवाज़ किसी भी सूरत में सरवाइव नहीं कर पाएगी और ये जो निज़ाम है ये निज़ाम ज़मीन बोस होने जा रहा है। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर सिपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और उन्हें कहा गया कि उनकी अटमोस्ट जो है फेवर और उनकी सपोर्ट और हमायत हमारे साथ है और उन्हें एक बार फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है इसके रूहे रवां जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब बार बार
बड़े तरीके से ये वारदात डाल देते हैं। और उधर पंजाब में भी यही कुछ हो रहा है और मरियम साहिबा भी यही काम कर रही हैं। बहरहाल सिचुएशन ये है कि पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि अब मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म के नहीं होंगे और इस मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया जाएगा। और आज अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वकला की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया और इमरान खान ने यह कहा है कि बाहर जाके ये ऐलान कर दिया जाए कि कमीशन के क़याम की यकीन दहानी के बगैर मुज़ाकरात बेसूद हैं। इस बात को सपोर्ट किया है उमर अयूब साहब ने भी ऐलान कर दिया है, शिबली फराज साहब ने भी ऐलान कर दिया है और बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा, तमाम मुज़ाकराती कमेटी के रहनुमा इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे हुकूमत के साथ। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि अब हुकूमत के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात नहीं होंगे, अलबत्ता जो ग्रैंड डायलॉग है वो शुरू हो चुका है, बल्कि अफवाज पाकिस्तान के साथ इमरान खान अफवाज पाकिस्तान के साथ ग्रैंड डायलॉग शुरू करने जा रहे हैं और फौज भी यही चाहती है कि ग्रैंड डायलॉग हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो, इमरान खान के साथ हो, क्योंकि ये बाकी सारे के सारा ये जो निज़ाम कायम किया है ये इर्रेलेवेंट हो चुका है। वज़रा को आप पारा में बुला के उनकी भी छतरौल शुरू हो चुकी है। शहजाद अकबर साहब बता चुके हैं कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ काफ़ी लहदे हुई है और आप पारा में उनको कहा गया है कि आप अपना काम करने में नाकाम रहे हैं और उसकी वजह यह है, मैं आपको बता देता हूं हमारी प्यारी इस्टेब्लिशमेंट को, कि मुस्लिम लीग नवाज का कोई इरादा नहीं है कि इस क्राइसिस से निकला जाए, बल्कि वो 26वीं आईनी तरमीम जो कि गैर आईनी है उसके पीछे चाहती ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जजेस अपने इंडक्ट कर दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जो उनके मुखालिफ जजेस हैं उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। ये मुस्लिम लीग नवाज का, शरीफ ख़ानदान का हदफ है और इस हदफ को पूरा करने का टास्क जो है वो उन्होंने दिया हुआ है आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, आसन भून साहब को और उनके दीगर जो लाइक माइंडेड हैं उनको ये टास्क दिया गया है और इस टास्क को वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे वकला को, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको उन्होंने ये लॉलीपॉप दिया हुआ है कि जनाब आप हमारे साथ ताउन करें, आप हमारे पैनल पे आ जाएं, हम आपको हाई कोर्ट का जज भी बनाएंगे, हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनाएंगे। तो वो पैरेलल लिस्टें जो हैं वो जाती उमरा में और आज़म नज़ीर तारड़ साहब और आसन भून साहब के चेंबर्स में तैयार हो रही हैं और वो उनको लारा लगाया जा रहा है और यकीन दहानियाँ भी करवा दी गई हैं और बहुत सारे लोगों ने तो शेरवानियाँ भी सिलवा ली हैं। बहुत सारे वकला शेरवानियाँ सिलवा के फिर रहे हैं कि जनाब हमारी गल हो गई है। तो ये है सूरत हाल। तो इसलिए जो अपारा में आप इनकी छतरौल करें या फिर ISPR में बुला के छतरौल करें, जितनी मर्जी कर लें, इन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। तो बहरहाल ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये मफादात का तसादुम जो है वो होने जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। खबर तो इमरान खान साहब ने अब फौज से वो बरह रास्त मुज़ाकरात करेंगे और उसके लिए उन्होंने अपनी जमात के अहम तरीन रहनुमाओं को ये टास्क दिया है और उसमें वो चाहते हैं कि फ़ौज की सारी आला क़यादत उसमें शरीक हो, मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान से भी हो और ये ग्रैंड डायलॉग शुरू किया जाए ताकि पाकिस्तान को आइनी बहरान से और सियासी बहरान से इस सारे से निकाला जाए। अगली खबर जो कि धमाका खेज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और वो मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि मलक रियाज साहब बहरिया टाउन के मालिक किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें दुबई से लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और एक नैब ने, जिसके सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट हैं, और उन्होंने ये खबर जारी करवाई, प्रेस रिलीज जारी किया और वो बहुत ही सख्त किस्म का प्रेस रिलीज था और उसमें उन्होंने कहा कि हमारी दुबई से बातचीत चल रही है और दुबई हुक्काम से बातचीत चल रही है, हम मलक रियाज साहब को लेके आएंगे। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें और बहरिया टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट में हिस्सा ना लें। ये सारा कुछ कर दिया गया। अब इसका जवाब दे दिया है मलक रियाज साहब ने और उन्होंने कहा कि मेरा कल भी ये फैसला था और आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलक रियाज गवाही नहीं देगा।
اور ان کی گفتگو میں آپ کو یہ جو انہوں نے جاری کیا بیان اور سوشل میڈیا پہ، پہلے ذرا اس کے چند پوائنٹ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوگا کیا۔ پاکستان میں کاروبار کرنا انہوں نے کہا کہ آسان نہیں، قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ کا پاکستان میں آغاز ہوا۔ مجھے اللہ نے استقامت دی اور اپنے ممبر سے کیے وعدے نبھائے، اور بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا۔ بلیک میلنگ نے، اب یہ بار بار بلیک میلنگ کی بات کر رہے ہیں، اور میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا، سالوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے، افسران کی لالچ کو عبور کیا، مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک ہونا پڑا، اور مدت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا، اور دبئی میں بی ٹی پراپرٹیز کا آغاز ہو گیا ہے، بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز کا آغاز ہو گیا انہوں نے کہا، اور انہوں نے تعریف کی کہ دبئی کی ترقی کا راز ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کا ویژن اور نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے۔ نیب کا آج کا بے سروپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے۔ میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ 30-35 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، اصل بات یہ ہے، کیونکہ اسی ایک جملے میں انہوں نے ساری بات بتا دی ہے۔ عمران ریاض کا بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس وقت عمران ریاض اور ملک ریاض اور ڈاکٹر شہباز گل یہ تینوں مصائب کھڑا کر رہے ہیں، مصیبتیں بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال ملک ریاض صاحب کا معاملہ یہ ہے جی کہ ان کے بہت کوئی بھی ایسا آرمی چیف نہیں جن کے ساتھ ان کے مراسم نہ رہے ہوں، ماضی کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں جن کے ان کے ساتھ مراسم نہ رہے ہوں، اور کوئی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں جن کے ساتھ ان کے مراسم نہ رہے ہوں، اور کوئی بھی کور کمانڈر نہیں جن کے ان کے ساتھ مراسم نہ رہے ہوں، ماضی کی بات کر رہا ہوں۔ اور بہت سارے ریٹائرڈ ہو کے لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر، کرنل رینک کے افسر جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن میں ملازم بھی اختیار کرتے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور بڑے بڑے نامور جو ہیں وہ ان کے بحریہ ٹاؤن میں ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی تھے، اور بڑے بڑے نام ہیں، کوئی ایک چھوٹا نام نہیں۔ پھر دوسری جانب کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہیہ لگاؤ، پہیہ فائلوں کو لگتا جائے گا، کام ہوتا جائے گا، تو ان کا پورا کیریئر جو ہے، اور پھر ان کا پاور کوریڈورز میں بھی آنا جانا ہے، وہ خواہ حکمرانوں کا ہو یا پھر جی ایچ کیو ہو، راولپنڈی، اسلام آباد، اور پھر اس کے بعد اگلا ہے وہ جرنلسٹوں کا ہے، جرنلسٹوں کے ساتھ بھی، اور انہوں نے میڈیا کو بھی مینیج کیا ہوا ہے، انہوں نے جوڈیشری کو بھی مینیج کیا، انہوں نے جی ایچ کیو کو بھی مینیج کیا، انہوں نے اسلام آباد اقتدار کے ایوانوں کو بھی مینیج کیا، یعنی کہ وہ مینیج کرنا اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب مینیج کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس ثبوت رکھتے ہیں، اور ان کے پاس آڈیوز نہیں بلکہ ویڈیوز ثبوت ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کے بھی ثبوت ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو اوبلائج کرتے ہیں، کسی کو برائب کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا سسٹم بڑا سائنٹیفک ہے، اور ان کی عمارتیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کسی انٹیلیجنس ادارے کا دفتر ہوتا ہے، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اور ان کے یہاں تک کہ ان کے کچن بھی جو ہے وہ کیمروں کی زد میں ہوتے ہیں، ان کے جو آپ کے گیراج ہیں، کار پارکنگ، وہ بھی ہوتے ہیں، کیمروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اب سارے لوگ اپنے اپنے ذہنوں میں دوڑائیں کہ کس نے کہاں کہاں پیمنٹ پکڑی ہے اور کس طریقے سے پکڑی ہے۔ پلاٹ تو معمولی بات ہے، پلاٹ تو عام بانٹتے ہیں، وہ بے شمار بانٹتے ہیں اور ہر طرح سے بانٹتے ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بھرم رہنے دیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھرم رہنے دیں، اور ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ میں نے تو بہت ساری چیزیں کچھ جانتا بھی ہوں، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی باتیں انشاءاللہ اس بارے میں اور بھی کچھ بتاؤں گا، لیکن میں صرف اپنے محدود انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، لہٰذا نہ کوئی جج بچے گا،
ना कोई जर्नलिस्ट बचेगा, ना कोई जर्नैल बचेगा, ना कोई सियासतदान बचेगा, और बेशुमार लोग जो हैं बहुत उजले उजले चेहरे, टाई शाई लगा के और सूटेड बूटेड जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे। शेरवानियों वाले भी सामने आ जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी सामने आ जाएंगे, बड़े बड़े घरों वाले भी सामने आ जाएंगे, और बड़े बड़े ताकतवर लोग भी सामने आ जाएंगे। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि ये नहीं हो सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं। इमरान रियाज खान, इमरान रियाज और डॉक्टर शिबली फराज, इमरान रियाज और डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी लाहौर में, और डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशर है इमरान खान साहब पे, और पार्टी के कुछ अपने लोग भी जाके इमरान खान साहब के कान में कहते हैं कि ये डॉक्टर शहबाज गिल से जान छुड़वा लें। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में इमरान खान साहब का कहना है कि उन्होंने मेरे लिए, मेरी खातिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और वो पार्टी का असासा हैं, और वो जो बात कर रहे हैं अगर फैक्चुअली गलत हैं तो बताया जाए, अगर जो बात कर रहे हैं वो पार्टी के लिए बहुत बड़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में इमरान खान साहब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़, तो इसलिए ये पंजाब हुकूमत जो है जी हमारी, मैं आपको बता दूं कि मरीम सरकार वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस FIA के ज़रिए करवानी पड़ी। और लेकिन FIA के जो सरबराह हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, इसके बारे में ज़रा सोचना चाहिए कि ये आपस में कोलिशन कैसे बन गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।